तो आखिरकार 4 साल के इंतजार के बाद हमारे पास एक नई ट्रांसफॉर्मर मूवी का ट्रेलर आ चुका है, जिसका हम बहुत साथ बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और इस मूवी को जो नाम दिया गया है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर द राइज ऑफ द बीस्ट दिया गया है। जैसा कि ट्रेलर देख के आप आखिरकार परेशान हुए होंगे कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। ट्रांसफॉर्मर कब से गोरिल्ला के अंदर बदलने लग गया, कब से चीता के अंदर बदलने लग गया, ऑप्टिमस प्राइम के डिजाइन को उन्होंने ये क्या बना दिया है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो आपके दिल में ऐसे बहुत से सवाल आ रहे होंगे कि आखिरकार ये ट्रांसफॉर्मर्स के साथ चल क्या रहा है, ये सारे के सारे कौन नए नए ट्रांसफॉर्मर्स आ गए हैं, ये कौन सी टाइमलाइन के अंदर सेट होने वाला है। क्योंकि हमने लास्ट मूवी बम्बलबी जो देखी थी वो एक तरह का प्रीक्वल था, तो क्या ये भी एक प्रीक्वल मूवी है या एक रीबूट है। सो गाइस, दिस इज पीट टैगर और आज की वीडियो में आपके साथ करने वाला हूँ ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट के ट्रेलर को एक्सप्लेन, और मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार इसके अंदर चल क्या रहा है। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से इस वीडियो को स्टार्ट। तो ये जो है मेरा बेसिकली ट्रेलर ब्रेकडाउन नहीं होने वाला, बल्कि ट्रेलर एक्सप्लेनेशन होगी, जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिरकार इस ट्रेलर के अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि इसके ब्रेकडाउन को देखना। तो सबसे पहली बात अगर की जाए तो इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर हमारे पास 3 नए और ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करवाई जाने वाला है, जिसमें से एक मैक्सिमस, प्रेडिकॉन्स और टेररकॉन्स होने वाले हैं, जिनको हमने इस ट्रेलर के अंदर देखा भी और जो काफ़ी अलग तरीके के नज़र आ रहे हैं। हम ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और आप मेगाट्रॉन, ऑप्टिमस प्राइम, साइबरट्रॉन के किस तरह से वो डिस्ट्रॉय हुआ, उनके बीच एक जंग हुई, इन सारी की सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं अगर आप ट्रांसफॉर्मर फैन हैं। लेकिन ये जो आप अलग से ट्रांसफॉर्मर्स देख रहे हैं, जिनको मैक्सिमल्स के नाम से जाना जाता है, तो इनको सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था एक पूरी की पूरी कार्टून एनिमेटेड सीरीज़ के अंदर, जो कि बीस्ट वॉर के नाम से थी, और वो 1996 के अंदर रिलीज़ की गई थी, जिसके अंदर हमें एक नया ग्रुप देखने को मिला था। और यहाँ पे पता कुछ इस तरीके से चलता है कि बेसिकली ये जो मैक्सिमल्स हैं, जो कि हमें जानवरों की तरह नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली ऑटोबॉट के डिसेंडेंट हैं, लेकिन ये टाइम ट्रेवल करके अर्थ के अंदर पीछे आ जाते हैं टाइम में। और वहाँ पे वो जब अर्थ के ऊपर आते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम्स के अंदर, तो वहाँ सिर्फ जानवर मौजूद होते हैं, कोई व्हीकल्स वगैरह नहीं। और इन पूरे के पूरे मैक्सिमल्स और प्रेडिकॉन्स के पास ये पावर्स होती हैं कि वो बेसिकली किसी भी जानवर के रूप के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी क्रिएचर के रूप में। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैक्सिमल्स ऑटोबॉट के डिसेंडेंट हैं, इसी तरह हमारे पास जो प्रेडिकॉन्स होते हैं वो दरअसल डिसेप्टिकॉन्स के जो है डिसेंडेंट होते हैं, और वो भी जब अर्थ के ऊपर आते हैं तो वो भी इसी तरह जानवरों के रूप ले लेते हैं। लेकिन इस ट्रेलर के अंदर हमने प्रेडिकॉन्स के किसी भी कैरेक्टर को नहीं देखा, क्योंकि वो जो है खतरनाक जानवरों को चूज़ करते हैं, बेसिकली जो रेप्टाइल्स हों, स्कॉर्पियंस हों, डायनासोर हों, या इस तरह के प्रीडेटर टाइप के जानवर जो होते हैं, इसलिए उनका नाम प्रेडिकॉन्स है। और रही बात मैक्सिमल्स की, तो मैक्सिमल्स हमने देखा कि किस तरीके से हमें ट्रेलर के अंदर नजर आए, जिसमें से सबसे ज़्यादा हमारे पास अपीयरिंग जो था वो गोरिल्ला था। लेकिन उसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं। तो पहले यहाँ पे हम अपने तीसरे ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इस मूवी के अंदर मौजूद है, जो कि टेररकॉन्स हैं, जिनके हमने लीडर को भी देखा और जिसके हमने दूसरे और चेलों को भी देखा। तो दरअसल टेररकॉन्स को इस मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है, क्योंकि अगर इनकी ओरिजिन की बात की जाए, जो कि इनके कॉमिक्स और इनके एनिमेटेड शोज़ के अंदर मौजूद है, तो उसके मुताबिक टेररकॉन्स बेसिक एक तरह के ज़ॉम्बीफाइड ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। ये वो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं जो कि बेसिकली मर चुके होते हैं, और इनको एक डार्क एनर्जॉन का इस्तेमाल करके दोबारा से जिंदा किया होता है, और ये अपनी ज़ॉम्बी स्टेट के अंदर रहते हैं, बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से इस ट्रेलर के अंदर टेररकॉन्स जो हैं वो इस मूवी के मेन विलन होने वाले हैं, और उनका जो लीडर है वो कोई और नहीं बल्कि स्कर्ज होने वाला है। इसको वॉइस यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि पीटर डिंकलेज करने वाले हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स वाले। तो अगर हम अपने यहाँ सबसे पहले ऑटोबॉट्स के ऊपर बात करें, जो कि इस मूवी की दोबारा से मेन हाईलाइट होंगे ही, भले ही मैक्सिमल्स, प्रेडिकॉन्स और टेररकॉन्स क्यों ना आ जाए, लेकिन ये स्टोरी जो है ऑप्टिमस प्राइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगी, और ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम को वॉइस देने के लिए कोई और नहीं बल्कि पीटर कुलिन वापसी आ चुके हैं, जो कि उनको ऑप्टिमस के सारे एनिमेटेड शोज़ और हर एक मूवी में वॉइस देते आए हैं, और उनकी वॉइस लिटरली गूज बम्स दे देती है। लेकिन थोड़ी सी बात करते हैं हमें डिज़ाइन के ऊपर। तो बम्बलबी मूवी जो रिलीज़ की गई थी वो एक तरह का प्रीक्वल था, और वो टेक प्लेस करती थी अर्थ की हिस्ट्री के 1987 के एरा के अंदर। और बताया जा रहा है कि बेसिकली ये जो मूवी टेक प्लेस करेगी उसके बाद करेगी, लेकिन 1994 के अंदर। यानी कि जो हमने माइकल बे की मूवीज़ देखी है ट्रांसफॉर्मर्स वाली, जो 2007 में आई थी, 10 में आई थी, ये उन सब का प्रीक्वल होने वाली है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से ऑप्टिमस प्राइम का जो डिज़ाइन हमें अलग नज़र आ रहा है, वो इसके G1 डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। अब ट्रांसफॉर्मर्स की जो पूरी की पूरी मिथोज़ हैं वो सारी की सारी एनिमेटेड शोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो ट्रांसफॉर्मर्स की जो पहली जनरेशन एनिमेटेड शोज़ के अंदर आई थी उसको G1 कहा जाता है, यानी कि जनरेशन 1, और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर पूरी की पूरी जनरेशन है, उसके डिज़ाइंस भी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमें कैरेक्टर डिज़ाइंस देखने को मिले हैं ऑटोबॉट्स के, वो G1 कैरेक्टर से इंस्पायर्ड हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे ये शिकायत कर रहे थे कि इनकी CGI बहुत ज़्यादा बेकार कर दी है, ऑप्टिमस में मज़ा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे दरअसल CGI की गलती नहीं बल्कि उसका कैरेक्टर डिज़ाइन ऐसा है।
और सच कहूँ तो मुझे ये कैरेक्टर डिजाइन काफी ज्यादा प्रैक्टिकल नजर आ रहा है। और अगर आप आपस में दो रोबोट्स को लड़ते हुए देखेंगे तो आप उनमें आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि उनके कलर स्कीम्स वगैरह बहुत ज्यादा अच्छे उन्होंने कर दिए हैं। ऑप्टिमस प्राइम के अलावा यहाँ पे ऑटोबॉट से आरसी नजर आ रही है, जो कि एक तरह की मोटर्स बाइक में अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक जो वॉल्क्सवैगन वाली गाड़ी देखी वैन, ये कोई और नहीं बल्कि व्हील जैक है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मर 3 के अंदर भी देख चुके हैं, लेकिन उसके अंदर वो काफी बुढ़ा सा इंसान था और उसके अंदर काफी जवान होने वाला है। लेकिन इस पूरी की पूरी ट्रेलर की हाईलाइट जो थी ऑटोबॉट्स के अंदर, वो बेसिकली वो गाड़ी पोर्श 911 थी, जो कि कोई और सा ट्रांसफॉर्मर नहीं बल्कि मिराज होने वाला है। अब मिराज को हम दोबारा जो है डार्क ऑफ द मून के अंदर देख चुके हैं, जो कि रेड कलर की फेरारी था, लेकिन यहाँ पे वो पोर्शा होगा। और जिस तरह ऑप्टिमस प्राइम एक मूवी की बड़ी हाईलाइट होगा, उसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो है मिराज वो भी एक बड़ी हाईलाइट होगा, क्योंकि उसका कैरेक्टर काफ़ी मज़ेदार किस्म का होने वाला है। और इसके अलावा हमारा मोस्ट फेवरेट बम्बल भी वो इस मूवी के अंदर मौजूद है, जिसको हमने देखा कि वो अपनी उसी गाड़ी के अंदर से ट्रांसफॉर्म होती है, जो कि पुराने ज़माने की शेवरलेट की गाड़ी है, जो कि बम्बल भी मूवी के एंड में वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता है। तो ये तो हमारे सारे के सारे ऑटोबॉट्स हो गए जो कि हमें इस मूवी के अंदर नजर आएंगे। तो अब आपका दूसरा सवाल ये होगा कि इसके अंदर में डिसेप्टिकॉन कौन कौन से नजर आने वाले हैं? क्या मेगाट्रॉन इसके अंदर होगा, क्या स्टार स्क्रीम इसके अंदर होगा, या बैरिकेड? तो मुझे नहीं लगता कि बेसिकली वो लोग इस मूवी के अंदर बेसिकली डिसेप्टिकॉन्स को जो इंक्लूड करने वाले हैं। ये वो पूरी की पूरी मूवी जो है बेसिकली टेररकॉन्स, प्रेडिकॉन्स और मैक्सिमल्स के अराउंड ही घुमाएंगे, क्योंकि ये एक नई चीज़ वो लेकर आए हैं और इसके जरिए वो इस पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी को एक छोटा सा सॉफ्ट रीबूट भी कर सकते हैं अगर ये चीज़ हिट कर गई। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ हमारे पूरे के पूरे मैक्सिमल्स की, तो सबसे पहले ट्रेलर की ओपनिंग के अंदर मैंने एक गोरिल्ला को देखा, जो कि कोई और नहीं बल्कि मैक्सिमल्स का लीडर है, जिस तरह हमारा ऑप्टिमस प्राइम है, और उसका नाम जो है ऑप्टिमस प्राइमल है। मतलब प्राइम से प्राइमल कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है, सारे के सारे कैरेक्टर उसका सेम है। जिस तरह ऑटोबॉट्स अपने लीडर की काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते हैं, सुनते हैं, इसी तरह सारे के सारे मैक्सिमल्स जो हैं वो यहाँ पे जो है प्राइमल की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और वो एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का लीडर है। इसी के अलावा फिर हमें यहाँ पे एक और कैरेक्टर नजर आता है, जो कि एक चीता की तरह दौड़ रहा होता है बम्बल बी के साथ। तो वो कोई और नहीं बल्कि चीतौर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फिजिकली भी और मेंटली काफ़ी ज़्यादा तेज़ और शातिर किस्म का है, तो इसलिए उसने चीता की फॉर्म ली है। फिर हमें यहाँ पे जो है एक पूरी से फैल्कन जैसी चीज़ नजर आती है, जो कि अपने मुंह से आग उगल रही है, जो कि बहुत ही औसम शॉट था। तो मैं कहूँगा कि ये यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि एयर रेजर है, जो कि बिल्कुल जो है उड़ने में माहिर होता है, निशानेबाजी में माहिर होता है, और इस तरह की सारी चीज़ों के अंदर एक एक्सपर्ट होता है मार्क्समैन के हवाले से। फिर हमें यहाँ पे अपना चौथा मेंबर नजर आता है मैक्सिमस का, जो कि एक राइनोसॉर्स होता है और इसका नाम राइनॉक्स है। अब राइनॉक्स को देखने से ऐसा लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है और आयरन हार्ट जैसा उसका कैरेक्टर है, जिस तरह हमने पुरानी मूवीज़ के अंदर देखा। लेकिन दरअसल राइनॉक्स जो है वो एक ज़बरदस्त तरीके का फाइटर और बहुत ज़्यादा गुस्से वाला तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ वो उनका स्ट्रेटेजिस्ट भी है, वो इनका साइंटिस्ट भी है, वो सारे के सारे दिमाग वाले काम भी पूरे के पूरे ग्रुप के वही करता है। यानी कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि वो इनके ग्रुप का प्रोफेसर हल्क है। इसी के बाद हम बात कर लेते हैं अपने टेररकॉन्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस पूरे के पूरे चेस सीन के अंदर जहाँ पे आरसी मिसाइल से बच रही है, तो ये मिसाइल किसी और ने नहीं बल्कि बैटल ट्रैप ने जो है शूट किया है, जो कि उनकी बेसिकली टेररकॉन्स का जो है एक खतरनाक किस्म का मेंबर है, और इसका जो कैरेक्टर है बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब किस्म का है, जो कि मारने पीटने में उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, वो उसको एंजॉय करता है। इसी के बाद हमारे पास टेररकॉन्स का एक और कैरेक्टर होने वाला है, जो कि हमारे मेन विलन की राइट हैंड होगी, जिसका नाम नाइट बर्ड है। अब वो हमें इस ट्रेलर के अंदर खास कहीं नज़र तो नहीं है, लेकिन इस छोटे से शॉट के अंदर ये जो एक उड़ती हुई ब्लू कलर की चीज़ है, तो ये बेसिकली वही नाइट बर्ड थी। लेकिन अब बात कर लेते हैं मूवी के मेन विलन, जो कि हमारे पास स्कर्ज का होने वाला है। अब स्कर्ज जो है वो बहुत ही खतरनाक किस्म का एक पूरा का पूरा कैरेक्टर है। वो एक ऐसा टेररकॉन बताया जा रहा है जो कि इस मूवी के अंदर निकला है सारे के सारे ऑटोबॉट्स को मार के उनकी लाशों को जमा करके एक ट्रॉफी खड़ी करना। मतलब वो जिस किसी को भी मारता है उनकी चीज़ों को उनसे छीन के अपने पास सेव कर लेता है एज अ ट्रॉफी, और बताया जाता है कि वो जिस किसी भी ऑटोबॉट को मारता है, किसी भी रोबोट को, तो उसका जो एम्बलम होता है उसके ऊपर लगा हुआ वो स्कर्ज के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, और ये बात बताती है कि वो अब तक कितने ज़्यादा रोबोट्स को मार चुका है। यानी कि जिस तरह हमने देखा था कि हमारे पास एक एज ऑफ एक्सटिंक्शन के अंदर एक हंटर टाइप का पूरा विलन था, तो ये कुछ उसी से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन ये थोड़ा सा सनकी टाइप का भी है, पागल किस्म का भी है, और ये चीज़ इसको बहुत खतरनाक बना देती है। अब अगर हम यहाँ पे उसके थोड़ी सी ओरिजिन की बात करें अपने कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज़ की तरफ, तो स्कर्ज बेसिकली जो होता है वो एक इसी तरह का कैरेक्टर होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि डार्क एनर्जॉन से बनता है, और इसलिए वो थोड़ा सा ज़ॉम्बी टाइप का होता है। लेकिन जब वो अर्थ पे पहली बार आता है, उसका ऑप्टिमस से मुकाबला होता है, तो उस वक्त ऑप्टिमस के हाथ में एक ट्रक होता है, और वो उसी को स्कैन करके ऑप्टिमस जैसा ही सेम ट्रक बन जाता है, बस उसके कलर डिफरेंट होता है। तो ये देखा जाए तो वो बिल्कुल ऑप्टिमस की एक मिरर कॉपी होता है, लेकिन ईविल। तो ये चीज़ हमने देखा कि इस मूवी में थोड़ी सी अलग की गई है, उसको एक अलग पर्सनैलिटी दी गई है, उसको एक अलग लुक दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो इस पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर तो ये बात साफ हो जाती है कि यहाँ पे सारे के सारे ग्रुप्स और इनके सारे के सारे मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार किस्म की होंगे, और मुझे ये चीज़ पहली बार देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि इस मूवी के अंदर ह्यूमन जो सारे के सारे कैरेक्टर्स थे वो सिर्फ 2 ही रखे गए हैं, और उनके ऊपर भी ज़्यादा फोकस नहीं दिखाया गया ट्रेलर के अंदर, बल्कि सारा का सारा फोकस मैक्सिमस, टेरिकॉन्स और ऑटोबॉट्स के ऊपर ही मौजूद था। अब प्रेडिकॉन्स जो कि मैंने आपको बताया कि इस पूरी की पूरी ट्रेलर के अंदर कहीं नज़र नहीं आए,
लेकिन मुझे लगता है कि वो भी इस मूवी के अंदर ज़रूर होंगे और उनको ऐसा सरप्राइज़ रखा जा रहा है, वरना बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर वो एक ही ट्रेलर के अंदर रिवील कर देंगे तो फैंस जो कि सबको नहीं जानते वो और भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी मैक्सिमल्स के ऊपर बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से वो जब जानवरों के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें उनके फर और उनके बाल टाइप की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो बेसिकली ये सब इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमल जो है वो ऑटोबॉट्स की ऑफ शूट है, वो उनके आगे के पैदा होने वाले बच्चों उनके जनरेशन में से हैं, तो उनके पास कुछ ऐसी पावर्स भी मौजूद है जो कि ऑटोबॉट्स के पास नहीं है, यानी वो उनसे सुपीरियर है एक तरह से। तो वो बेसिकली इतने ज़्यादा जो है माहिर हो चुके हैं कि वो जब ट्रांसफॉर्म होते हैं तो वो छोटे छोटे बाल को और ऑर्गेनिक मैटर तक को भी जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। और मैं कहूँगा सच कि ये जो पूरे के पूरे लुक थे जानवरों वाले वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइजी के अंदर हमें कोई नई चीज़ देखने को मिलने वाली है और मैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यहाँ पे स्टोरी क्या होने वाली है, वो तो एक नॉर्मल स्टोरी होगी कि यहाँ पे स्कर जो वो अर्थ के ऊपर आएगा, ऑटोबॉट से मुकाबला करेगा, अपने साथियों को बुलाएगा। जो लास्ट में हमने पूरी की पूरी बड़ी बैटल देखी वो बहुत ज़्यादा औसम थी, जहाँ हमने देखा कि ये पूरे के पूरे मैक्सिमल सिर्फ जानवरों के अंदर नहीं बल्कि अपने ट्रांसफॉर्मर वाले लुक के अंदर भी आते हैं, जहाँ पे ऑप्टिमस प्राइमल जो है वो ऑप्टिमस प्राइम से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता हमें नजर आया। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो मैं इस पूरी की पूरी मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जो कि अगले साल जून के अंदर रिलीज़ होने वाली है। और मुझे लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मर मूवी बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेगी, अगर जिस तरीके से उन्होंने ट्रेलर बनाया इसी तरह से मूवी भी वो दिखाएं तो। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड आई होप कि आपने इस वीडियो के जरिए बहुत कुछ जाना होगा ट्रांसफॉर्मर्स के हवाले से, जो चीज़ें आपको पहले ना पता थी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रेलर देखने के बाद कैसा लगा और आप इस पूरी की पूरी मूवी के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। साथ ही साथ अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं जो कि मार्वल, डीसी या पॉप कल्चर से रिलेटेड है, तो मेरे चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां हम इसी तरह की वीडियोस शेयर कर रहे होते हैं। साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लेना, जहां पे मैं इसी तरह की न्यूज़ एंड अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।